हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइट रिव्यू। क्या हाल आप सबका? बढ़िया होंगे। ओके ओके आपको मैंने एक होमवर्क दिया था और वो आपने कर लिया होगा कंप्लीट। मैंने क्या दिया था? क्वेश्चन दिए थे। आपको याद है या नहीं आया? जिसने अगर होमवर्क किया है, क्वेश्चन सोल्व किया है, उसको तो याद है, और जिसने क्वेश्चन देख करके रख दिए तो उसको तो याद ही नहीं होगा। ओके, मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे। 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको सोल्व करवाए थे और 4 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करने के लिए दिए थे। देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन होमवर्क का है। तीसरा क्वेश्चन 3 से लेकर के 6 क्वेश्चन दिए थे मैंने। 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। तीसरा क्वेश्चन है सोडियम धातु की क्रिस्टलीय संरचना बीसीसी है। ये क्या कहते हैं कि सोडियम धातु की क्रिस्टलीय संरचना बीसीसी में है। मतलब है सोडियम का एक क्रिस्टल है और उसकी संरचना है बीसीसी हो। इकाई सेल की पूर्ण लंबाई, मतलब भुजा की लंबाई दे रखी है, ए की लंबाई दे रखी है कितनी? 0.424 नैनोमीटर है। ओके, देखिए यहाँ पे जो भुजा की लंबाई है वो नैनोमीटर में दी गई है, जबकि जो डेंसिटी का जो इकाई होती है वो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मतलब है कि जो हमारे पास द्रव्यमान हुआ है, द्रव्यमान वो तो ग्राम में होना चाहिए, और ये किसकी होती है? लेंथ की होती है। तो लेंथ हमारे पास कितनी होनी चाहिए? लेंथ हमारे पास होनी चाहिए सेंटीमीटर में होनी चाहिए। यहाँ पे जो लेंथ है वो किस में दे रखी है? नैनोमीटर। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। आगे देखिए, सोडियम के घनत्व एवं परमाणु त्रिज्या ज्ञात करना है। मतलब ये डेंसिटी निकालनी है और दूसरे परमाणु की त्रिज्या निकालनी है। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं कि हमें क्या दिया गया है। क्या दिया गया? दिया गया है। क्या दिया गया? देखिए हमें सोडियम धातु दिया गया है, सोडियम धातु, और सोडियम धातु का हमें परमाणु भार पता होता है। अगर हम सोडियम की बात करें तो 1123, तो इसका हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है वो कितना है? 23 है। ओके, तो हमने पता लगा लिया कि सोडियम का जो अनुभार होता है वो कितना है? एटॉमिक मास कितना है? 23 है। ओके, अनुभार कैसे कि इसकी संख्या कितनी है हमारे पास? 1, और उसको एक को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 से आएगा। अनुभार और एटॉमिक मास एक बराबर होता है। बात क्लियर है? ओके, दूसरा क्रिस्टलीय संरचना दी गई है हमें। दूसरा क्या दे रखा है? क्रिस्टलीय संरचना। क्रिस्टलीय संरचना दूसरी हमें क्या दे रखी है? क्रिस्टलीय संरचना दे रखी है, और जो क्रिस्टलीय संरचना है वो क्या है? वो बीसीसी दे रखी है। क्या दे रखी है? बीसीसी। देखिए हमें ये पता होता है कि एक तो एससीसी होती है, दूसरी बीसीसी होती है, और एक क्या होती है? एफसीसी होती है। इनमें अवयवी कणों की संख्या कैसे? अवयवी कणों की संख्या एससीसी की बात करें तो 1 होती है, बीसीसी की बात करें तो अवयवी कणों की संख्या 2 होती है, और एफसीसी की बात करें तो कितनी होती है? 4 होती है। ओके, तो हम यहाँ पे बीसीसी की जो जेड की वैल्यू है यहाँ पे कितना लिख सकते हैं? जेड की वैल्यू कितनी है? 2 लिख सकते हैं। ओके, तो बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे जेड की वैल्यू बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी है? 2। आगे देखिए, इकाई सेल की कोर लंबाई क्या दे रखी है हमें? कोर लंबाई दे रखी है, कोर लंबाई। और जो कोर की लंबाई है भुजा की लंबाई होती है, और भुजा की लंबाई को a के द्वारा डिनोट करते हैं। और कितनी है? कितनी दे रखी है हमें? दे रखी है 0.424 नैनोमीटर। अब देखिए हमारे पास जो लंबाई है वो नैनोमीटर में है। नैनोमीटर में नहीं होनी चाहिए, वो किस में होनी चाहिए? सेंटीमीटर में होनी चाहिए, क्योंकि डेंसिटी के लिए जब भी कैलकुलेशन करें तो द्रव्यमान तो ग्राम में होना चाहिए, और लंबाई की बात करें तो सेंटीमीटर में होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे जो लंबाई दे रखी है वो किसके अंदर दे रखी है? नैनोमीटर में। नैनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें? सेंटीमीटर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁷ सेंटीमीटर होते हैं। तो नैनोमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदले? तो हाँ, अगर मान लो कि नैनोमीटर से सेंटीमीटर में बदले तो हमें क्या करना पड़ेगा? 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यदि सेंटीमीटर दिया गया हो और नैनोमीटर में बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा? 10⁻⁷ से भाग करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? नैनोमीटर, और नैनोमीटर को किस में चाहिए अपने को? सेंटीमीटर में चाहिए। इसको किस में क्या करना पड़ेगा? 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे। 0.424 इंटू 1 नैनोमीटर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? यस, लिखा जा सकता है। हम जानते हैं 0.424 इंटू 1 नैनोमीटर यहाँ पे कितना है? 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने? 10⁻⁷ सेंटीमीटर। वही देख लो कि हमारे पास 0.424 जो ये संख्या थी, इस संख्या को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर दिया है।
आप कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए क्या करेंगे कि ये पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है, 4 के बाद में लगाएंगे। ओके, तो 4 में 4 इधर लगाएंगे तो क्या होगा कि जो घातांक होगी इधर जाने पर वो क्या होगी, इनवर्स में बढ़ेगी। देखिए अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट इस तरह, अगर हम इधर जाते हैं तो घातांक नेगेटिव में बढ़ेगी, और यदि हम लेफ्ट में जाए तो घातांक पॉजिटिव में बढ़ेगी। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉइंट को हमने कहाँ पे लेके जाना है, 4 के आगे ले जाना है। ऐसे लिख सकता हूँ ना, 0.0424 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, ये तो पहले वाला था। देखिए कितना अंक ले गए, 1 अंक ले गए, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस के 1, क्योंकि हम किधर जा रहे हैं, राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं। राइट हैंड जाने पर क्या करना पड़ेगा हमें, जो घातांक है वो इनवर्स में बढ़ेगी, जितना अंक ले जा रहे हैं उतना ही घातांक इनवर्स में बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, 1 अंक ले जा रहे हैं, तो 1 अंक ले जा रहे हैं तो घातांक में इनवर्स 1 बढ़ेगा। ओके, 10 की पावर माइनस के 1। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस के 7 और माइनस के 10 की पावर माइनस के, तो क्या बनेगा, माइनस के 8 बन जाएगा। और एक इसके अंदर है सेंटीमीटर के अंदर है। ये हमें क्या मिल चुकी है, भुजा की लंबाई। ओके, ये हमें क्या मिल चुकी है, भुजा की लंबाई। आगे देखिए क्या दे रखा है, सोडियम की घनत्व एवं परमाणु त्रिज्या ज्ञात करना। इसका मतलब है हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। इसके अंदर 2 चीजें कैलकुलेट करनी है। एक तो हमें क्या करना है, सोडियम का घनत्व, दूसरा हमें क्या निकालना है, परमाणु त्रिज्या निकालनी है। तो हम क्या कहेंगे कि एक तो हमें क्या निकालना है, घनत्व निकालना है, घनत्व, और घनत्व डी। ओके, दूसरा हमें क्या निकालना है, दूसरा हमें निकालना है, क्या निकालना है, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या हमें निकालना है, दूसरा परमाणु त्रिज्या, मतलब आर की वैल्यू निकालनी है। अब फाइनली आता है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला। अगर हम फॉर्मूले की बात करें, क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है, घनत्व निकालना है। तो घनत्व को निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था वो, कि डेंसिटी बराबर जेड इंटू एम ए की पावर क्यू इंटू एन ए, ये वाला फॉर्मूला था। ठीक है, और इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक क्या थी, आप सभी को याद होगा। ओके, आप अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर देखा है तो आपको वो वाली ट्रिक आपको पता होगी। और वो ट्रिक क्या है, देखिए डेंसिटी के लिए क्या था हमारे पास फॉर्मूला, जेड इंटू एम क्यूब इंटू एन। देखिए इस फॉर्मूले को कैसे याद रखना है, अगर डेंसिटी बढ़ानी है तो जिम आना, मतलब है जिम आना ही पड़ेगा, तभी तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो क्या कहेंगे, डेंसिटी बढ़ानी है तो जिम आना, और ये ध्यान रखना है कि ए की पावर क्यू। ओके, ये ध्यान में रखना है। तो यह हमारा फॉर्मूला बन चुका है। अब हमें क्या करना है, ये जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट अप करनी है और सोल्व कर देनी है, और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हम क्या कहेंगे, मान रखने पर देखिए हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। क्या निकालना है, डी निकालना है। देखिए जेड की वैल्यू कितनी, जेड की वैल्यू 2 है, 2 इंटू एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू हमारे पास है 23, कितनी है 23, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास है 4.24 इंटू 10 की पावर माइनस के 8, और इसके भी क्या है, क्यूब है, इंटू एन में क्या होता है, अवग्राह्य संख्या होती है, जिसके वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। हम क्या लिखेंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। देखिए आप क्या करना है, अगर हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सोल्व कैसे करें, देखिए हमारे पास है, इसको क्या करेंगे, 2 इंटू 2 3। देखिए इसको पॉइंट के बाद में 2 4 है, तो पॉइंट के बाद में जो संख्या उसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं, कैलकुलेशन को इजी बनाना है इसलिए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि जो क्या बचा होगा अपने पास, 4 बचा होगा, और 4 का क्या है, क्यूब है, तो क्या कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू, अब देखिए 10 की पावर माइनस के 8, और यहाँ पे कितना क्यूब 3 है, तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर माइनस के कितना बनेगा, 8 24 बनेगा, इंटू 6। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट के बाद में जो संख्या है बहुत ही छोटी, इनको नेग्लिजिबल कर सकते हैं, 6 इंटू 10 की पावर 23। इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ से क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि
10 की पावर माइनस के 24 है और यहाँ पे कितना है 10 की पावर 23 है। तो यहाँ कितना बचा होगा, यहाँ बचा होगा 10 की पावर माइनस का 1 बचा होगा। ओके, अब देखिए आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। टी बराबर 23 अपॉन यहाँ से कितना बचा होगा अपने पास, क्या इसको हम क्या कर सकते हैं, 10 की पावर माइनस 1 है उसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो क्या बनेगा 10 की पावर 1 बनेगा। क्या बन जाएगा 10 की पावर 1। क्या क्या बचा होगा 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 6, ये वाली वैल्यू बची है। ओके, अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको मैं हटा दूं तो क्या होगा, ये कितने से क्रॉस आउट हो जाएगा, 2 एकम 2 और वहां से 2 पंजे 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है। देखिए इसको सोल्व करते हैं, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 5 3 15 और 5 दूनी 10 और 1 11, 115 है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 4 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 के 96, कितना आया अपने पास 96। अब देखिए 115 के अंदर 96 का भाग देना है। जब 115 के अंदर 96 का भाग देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो लगभग आएगा हमारे पास 1.19 आ जाएगा। कितना आएगा 1.19 आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो आंसर आ चुका है घनत्व के लिए, किसके लिए आ चुका है, घनत्व के लिए। घनत्व का आंसर कितना है 1.19 आया है। और घनत्व की इकाई क्या होती है, घनत्व की इकाई होती है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ओके, लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 1.19 है, तो 1.19 है, इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं कि क्या, इसको हम मान सकते हैं 2 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं 2 मान सकते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि 20 के नजदीक है, 0.19 जो कि कैसे है 20 के नजदीक है, तो हम फाइनली इसको क्या मान सकते हैं 2 मान सकते हैं। तो डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है हमारे पास 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ये वाला भी आंसर था हमारा, ओके, और ये वाला भी आंसर हो सकता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो घनत्व है वो किस तरीके से निकालते हैं यहाँ पे। ओके, आप एक काम कीजिए, या तो वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, पहले का आंसर आ चुका है हमारे पास, जो घनत्व है वो कितना आया 1.19 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हमने फाइनली क्या लिखा था, जिसको हमने 2 लिख दिया था, 2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हमें दूसरा आंसर निकालना है, वो क्या निकालना है, परमाणु की त्रिज्या निकालनी है। अब देखिए परमाणु की त्रिज्या हमें निकालनी है। यहाँ पे परमाणु की त्रिज्या किस तरीके से निकाल सकते हैं, डेंसिटी और परमाणु की त्रिज्या में क्या रिलेशन हो सकता है। देखिए हम जानते हैं कि बीसीसी के लिए, दूसरा है ना बीसीसी के लिए, बीसीसी के लिए परमाणु त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है, परमाणु त्रिज्या निकालनी है। इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, देखिए हमें ये पता होता है कि बीसीसी के लिए जो परमाणु का व्यास होता है, परमाणु व्यास मतलब डी, वो क्या होता है। मैंने आपको इस पहले वाले लेक्चर के अंदर इसके जो बीसीसी के लिए जो परमाणु व्यास है वो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है a√3/2। ओके, और वहाँ पे मैंने इसको इजी करके बताया था कि हमारे पास √3/2 है। इसको अगर इजी वे में बना लेते हैं तो हमारा क्या बनेगा, d = a × 0.86, ये बन जाएगा हमारे पास समीकरण। क्या बना, ये वाला समीकरण बन गया। अब देखिए जो d होता है, d हमें पता है d क्या है। देखिए हमारे पास क्या है कि भुजा की लंबाई होती है हमारे पास, क्या होती है एकाकोष्ठिका। जैसे अगर हम बात करें बीसीसी की बात करें तो बीसीसी होती क्या है, बीसीसी क्या होती है कि आवेदी कण क्या होता है, कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं, कॉर्नर पे होंगे, साथ के साथ केंद्र में भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बीसीसी। तो मैं यहाँ पे क्या बनाने जा रहा हूँ, बीसीसी बनाने। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा कि
कि एक कॉर्नर पे है, दूसरा यहाँ पे कॉर्नर पे है। ऐसे हमारे पास क्या है कि प्रत्येक कॉर्नर पे गोला होगा, साथ के साथ बी सेंटर में भी गोला होता है। यहाँ पे गोला होता है, यहाँ पे अवयवी कण पाए जाते हैं, सभी जगह क्या पाए जाते हैं, अवयवी कण कोनों पर साथ के साथ बी सेंटर में होते हैं। ओके, और हमें ये पता है कि यहाँ से इस ये भुजा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारे पास क्या है, ए है। ओके, अब देखिए अगर हम बात करें ये डी और ये क्या है हमारे पास डी, तो इस तरीके से बन गया हमारे पास एक गोला और ये दूसरा गोला, ये इस गोले का नाभिक, इस गोले का नाभिक, ये हमारे पास आर है और ये हमारे पास क्या है, आर है। तो अगर हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको क्या कर दूं, इससे मैच कर देता हूं, तो इसकी पूरी लंबाई क्या होती है, व्यास होती है, डी होती है। कितनी होती है, डी होती है। अब जो डी है यहाँ पे, इसका इस गोले के लिए आधा और इस गोले के लिए आधा, तो इसके बराबर होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, जो डी होगा वो 2r के इक्वल होगा। यहाँ पे किसके बराबर होगा, डी किसके इक्वल होगा, 2r के बराबर होगा। तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं कि हम डी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, डी बराबर 2r लिख सकते हैं। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ। देखो, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, चूंकि d बराबर 2r होता है। क्या होता है, 2r होता है। अगर मैं इसको एक समीकरण दे दूं और इसको अगर मैं 2 समीकरण दे दूं, तो इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे तो कितना वैल्यू आएगी, इसलिए हमारे पास बनेगा 2r इक्वल टू a इंटू 0.86, इतनी आ चुकी है। ओके, कितनी है हमारे पास, 0.86, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2r है। कितना है, 2r। हमें क्या निकालना है, परमाणु की त्रिज्या निकालनी है, परमाणु की त्रिज्या। तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इंटू 0.86 अपॉन, और ये 2 कहाँ पे चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। अब देखिए, हमें a की वैल्यू पता हो तो आंसर आ सकता है। और भुजा की लंबाई, देखिए भुजा की लंबाई दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है भुजा की लंबाई, 4 की लंबाई, इतनी वैल्यू, और उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया था, नैनोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, उसको क्या बनेगा हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4.24 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 इंटू 0.86 अपॉन 2। ओके, अब यदि इसको सोल्व कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आएगा, वो फाइनली आंसर आएगा हमारे पास 1.8। कितना आ जाएगा हमारे पास, 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 आ जाएगा। अब देखिए त्रिज्या है, यहाँ पे क्या है, त्रिज्या मतलब r। अब यहाँ पे जो त्रिज्या है डेंसिटी के लिए है, वो किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी। किसके अंदर होगी, सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो हमने क्या किया है, दोनों का आंसर निकाल लिया, ये क्या हो चुका है, आंसर हो गया। ओके, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए कि KF की संरचना NaCl की पाती है। यदि इसके इकाई सेल की कोर लंबाई 536 पिकोमीटर, तो घनत्व की गणना कीजिए। परमाणु भार दे रखा है, पोटेशियम का 39 और फ्लोरीन का 19 दे रखा है। ओके, तो हमें देखना KF की संरचना NaCl की पाती, मतलब दोनों की संरचना इक्वल है। NaCl की संरचना होती है FCC, तो KF की संरचना भी क्या होगी, FCC होगी। तो हम क्या कहेंगे कि सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, वो लिख देते हैं गिवन। हमें क्या दिया गया है, हमें ये दे रखा है कि जो KF की संरचना है वो NaCl की संरचना कहलाती है। NaCl की संरचना, और जो NaCl की जो संरचना होती है वो क्या होती है, NaCl की जो संरचना होती है वो क्या होती है, FCC होती है। क्या होती है, FCC। और FCC के लिए जो Z की वैल्यू होती है वो होती है 4 होती है। कितनी होती है, FCC के लिए, किसके लिए, FCC के लिए Z की वैल्यू 4 होती है। देखिए, अगर हम बात करें SCC के लिए 1, BCC के लिए 2 और FCC के लिए कितना होता है, 4 होता है। ये Z की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। देखिए आगे क्या कर रहा है, इसके सेल की कोर लंबाई दे रखी है, हमें क्या दे रखा है, कोर लंबाई दे रखी है, मतलब भुजा की लंबाई दे रखी है, मतलब A की वैल्यू दे रखी है, और कितनी दे रखी है, 536
पिकोमीटर दे रखी है। अब देखिए जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी का जो मात्रक होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। मतलब लेंथ किस में होनी चाहिए, लेंथ हमारे पास होनी चाहिए सेंटीमीटर में होनी चाहिए, और द्रव्यमान किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। अब यहाँ पे लेंथ जो दे रखा है वो पिकोमीटर में, पिकोमीटर को किस में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो देखिए एक पिकोमीटर होता है, एक पिकोमीटर माइनस के 10 सेंटीमीटर होता है। तो हम क्या कहेंगे, हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं 536 इंटू 1 पिकोमीटर। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस। अब देखिए 1 पिकोमीटर हमें मिल गया और किसके बराबर, 10 की पावर माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो क्या कहेंगे 536 इंटू कितना, 10 की पावर माइनस के 10, ये किसमें आ चुका है, सेंटीमीटर के अंदर आ चुका है। तो ये क्या है, एक ही वैल्यू, ओके, एक ही वैल्यू आ चुकी है। आगे देखिए तो घनत्व की गणना कीजिए। देखिए हमारे पास यहाँ पे जो घनत्व के लिए जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला होता क्या है, अगर हम घनत्व के फॉर्मूले की बात करें तो D इक्वल टू जेड इंटू एम ए क्यूब इंटू एन ए, ये होता है। देखिए जेड की वैल्यू कितना है, जेड की वैल्यू 4 है। एम, क्या एम दे रखा है क्या इसमें, नहीं, तो इसका मतलब एम भी कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें परमाणु भार दे रखा है के और एफ, किसके लिए निकालना है, के एफ के लिए निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एम के एफ का मोलिकुलर मास कितना होगा, पोटेशियम, पोटेशियम का कितना है 39 प्लस, और फ्लोरीन का कितना है 19, इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा। दूसरा हमारे पास ए है, ए की लंबाई दे रखी है, ओके, जो कि किसमें कन्वर्ट कर लिया हमने, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब बात आती है कि हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, घनत्व की गणना करनी है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ पे घनत्व निकालना है, क्या निकालना है, घनत्व निकालना है, ओके। तीसरा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला डेंसिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि D बराबर जेड इंटू एम ए क्यूब इंटू एन ए, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए हमारे पास जो डेंसिटी है इसको कैसे याद करेंगे कि हमें डेंसिटी बढ़ानी है तो जिम आना, याद रख लेंगे, तो एक का क्यूब होगा। अब हम क्या कहेंगे, मान रखने पर, यदि मान रख लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, मान रखने पर। देखिए हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। जेड की वैल्यू कितनी है 4 इंटू एम की वैल्यू कितनी है, एम की 58, और ए क्यूब की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 536 इंटू 10 की पावर माइनस के 10, और इसका भी हमारे पास क्या है क्यूब है, इंटू एन ए क्या है, एन ए अवक्रांत संख्या होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो हम क्या लिखेंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं, हम इसको क्या करेंगे 4 इंटू 5 8। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि क्यूब है, इसका मतलब है कि प्रत्येक को 3 बार लिख सकते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा 536 इंटू 536 इंटू 536, 3 बार लिख चुके हैं। आगे 10 की पावर माइनस के 30, और उनको 3 बार लिखेंगे तो घातांक जुड़ जाएंगे, 10 की पावर माइनस के 10 और माइनस के 10, तो कितनी हो जाएगी टोटल हो जाएगी 10 की पावर माइनस के 30 हो जाएगी, ओके। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है कि डेसिमल पॉइंट के बाद में जो संख्या बहुत ही नेग्लिजिबल है उनको हम हटा सकते हैं। तो क्या करना है 6 इंटू 10 की पावर 23 बन जाएगा, ओके। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे 10 की पावर 23 है और यहाँ पे 10 की पावर माइनस के 30 है, इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ बचेगा 10 की पावर माइनस का 7 बचेगा, ओके। तो क्या बना D इक्वल टू, देखिए अगर हम इन दोनों की बात करें, अगर 4 इंटू 5 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम बात करें 4 इंटू 5 8, अगर इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, इसको यानी कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, इन सभी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक संख्या आएगी क्या 92 39 936। देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना, आपके पास यही आएगी। जब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए
अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। इसको आगे से कैसे सोल्व करें, देखिए हम क्या कर सकते हैं कि जो 10 की पावर -7 इसको ऊपर ले जाएं। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा क्या, पॉजिटिव में बन जाएगा, 10 की पावर +7 बनेगा। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या है कि ये बहुत बड़ी संख्या है, क्या इसका इसमें भाग दिया जा सकता है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं होता है। तो अगर आपके पास ऐसे है तो कैसे ट्रीट करोगे, क्या करें, इसका भाग कैसे दें। तो देखिए मैं एक तरीका बताता हूँ। वो तरीका क्या है कि हमें ये पता है कि अगर राइट हैंड की तरफ जाते हैं तो घातांक नेगेटिव में बढ़ती है और लेफ्ट हैंड जाते हैं तो घातांक पॉजिटिव में बढ़ती है। ओके, अब यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे है, ये सबको पता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस डेसिमल पॉइंट को कहाँ पे ले जाना है, यहाँ पे ले जाना है 9 के बाद में। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब है 8 संख्या लेके गए हैं। कितनी संख्या लेके गए, 8 संख्या लेके गए हैं। इसका मतलब है 10 की पावर कितना बनेगा, देखिए इधर ले जा रहे हैं तो प्लस में बनेगा, वो क्या बनेगा, प्लस में बनेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्या कि डी बराबर 4 × 5 8 इंटू, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे 10 की पावर +8, यहाँ पे ऑलरेडी सी कौन सी वैल्यू थी, इंटू 10 की पावर 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9.2 बन जाएगा। यहाँ पे कितना बन जाएगा, 9.2 इंटू, अब देखिए कितना, 10 की पावर +8। ओके, अब क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 10 की पावर 7 है और यहाँ पे 10 की पावर 8 है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 10 बच जाएगा, 10 बचेगा। ओके, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉइंट के बाद में 2 है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो फाइनली क्या बचा होगा, हमारे पास बचा होगा 4 × 5 8 और यहाँ पे 9 × 10, ये बचा होगा, क्योंकि 10 की पावर 7 और 10 की पावर 8 कैंसिल आउट करने के बाद में भी यहाँ पे क्या बचा, 10 की पावर 1 बचा है, जिसको हमने वहाँ पे लिख दिया। अब देखिए उसको सोल्व करना है, अब उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, और वो आंसर कितना आएगा हमारे पास, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर इसको हम बात करें कि यहाँ पे 9.2 है, अगर हम इसको 10 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास केवल 9 बचेगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, 92। अब फाइनली इसको क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे 4 × 5/92, इसको भाग करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 2.52। अब देखिए क्या वैल्यू आई है, डी, और डी की जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और ये आंसर आ चुका है। ओके, तो समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू आ जाए तो हमें उसको कैसे ट्रीट करना है। ओके, क्लियर है। ओके, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखिए, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 96 तथा घनत्व दे रखा है अपने को कितना दे रखा है, 10.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। घन की कोर लंबाई 314 पिकोमीटर है। क्रिस्टल जाल की संरचना ज्ञात कीजिए। देखिए हमें सबसे पहले बात कर लेते हैं गिवन क्या है। हमें दे रखा है कि परमाणु द्रव्यमान दे रखा है। क्या दे रखा है, परमाणु द्रव्यमान, मतलब हमें एम दे रखा है 96। ओके, आगे क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे घनत्व, देखिए क्या दे रखा है, घनत्व मतलब डी दिया गया है और वो कितना है, डी 10.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आगे देखिए घन की कोर लंबाई दी रखी है और कितनी, 314 पिकोमीटर है। तो हमने लिख लिया कोर लंबाई मतलब ए 314 पिकोमीटर। अब देखिए घनत्व के कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सेंटीमीटर में होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है पिकोमीटर में। तो क्या करेंगे, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 314 × 1 पिकोमीटर, और हम जानते हैं 1 पिकोमीटर कितने सेंटीमीटर होता है, 10 की पावर -10 सेंटीमीटर होता है। तो एक ही वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, वो किसके अंदर है, सेंटीमीटर के अंदर है। ओके, किसके अंदर है, सेंटीमीटर के अंदर। ओके, अब आगे देखिए ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, क्रिस्टल जाल की संरचना ज्ञात करनी है। क्रिस्टल जाल की संरचना मतलब जेड कैलकुलेट करना है। अगर हमें जेड का मान पता लग जाएगा, किसका मान, जेड का मान, तो हमें ये बता सकते हैं कि क्रिस्टल जाल किस प्रकार का है। देखिए अगर ऐसे से है
या बीसीसी है या एफसीसी है, किस प्रकार का क्रिस्टल अलग है। अगर हमारे पास जेड की वैल्यू 1 आएगी तो एफसीसी होगा, अगर जेड की वैल्यू 2 आएगी तो बीसीसी होगा, अगर यदि जेड का मान 4 आएगा तो एफसीसी है। बात अब ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला हमारे पास ये होता है डेंसिटी के लिए, क्या डी जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। देखिए हमें क्या निकालना है, हमें डी की वैल्यू दे रखी है और डी की वैल्यू दे रखी है, जेड हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, जेड हमें कैलकुलेट करना है, जेड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। जेड को हम इधर ले आएंगे, बाकी हम क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कहाँ से चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। इसके बाद में क्या करना है, अपने को वैल्यू पुटअप करनी है। वैल्यू पुटअप करने के बाद में हमारे पास क्या है, ये वैल्यू है 3 बार है तो इसको तो 3 बार लिख देंगे। ओके, और यहाँ 10⁻³ और उसका भी क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। बाकी वैल्यू ऐसे कैसे रखी हुई है। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, जेड की वैल्यू 1.9 आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.9 किसके बराबर, 2 के बराबर, तो हम क्या लिख देंगे, जेड बराबर 2। देखिए हमारे पास क्या आया कि जेड की वैल्यू आई और जेड की वैल्यू कितनी आई, 2 आई है, जेड की वैल्यू कितनी आई है, 2। और जो जेड की वैल्यू 2 है वो किसके लिए होती है, बीसीसी के लिए होती है। किसके लिए होती है, बीसीसी के लिए होती है। तो हम क्या कहेंगे कि चूंकि जेड बराबर 2 बीसीसी के लिए होती है, इसलिए क्रिस्टल जालक की संरचना बीसीसी होगी। क्या होगी, बीसीसी होगी। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। देखिए आज की क्लास के अंदर हमने एक और बचा पाँच एक और है नहीं, ये है तो एक और, लेकिन छोड़ दे उसको या नहीं करवा दे कि मुख्यमंत्री मेहनत करे सो त्रिशी और सही काल से छोटो पेन या बोल यार मैं बोल दूं कड़ा कड़ा उसका एडिट करने चाहिए। हाँ पॉज कर लो फिर, काफी हो गया।